Hello students, this is chapter number 2 and the topic is tuples. Let's start with the topic. What is tuple? So what is a tuple? Tuple क्या है? ठीक है, tuple is also just like list. It is also a sequence that is used to store values. Okay, any type of values. But tuple is different from the list. कैसे? Because tuple is immutable. That is, we cannot change the element of a tuple in a place. Okay, tuple are created just like list. Tuple को भी हम list की तरह ही create करते हैं. But एक इसमें difference है. Difference is this. The parenthesis is the difference. Okay, instead of square bracket हम लोग use करते हैं parenthesis. And examples of tuple ये है, जैसे कि this is the empty tuple, खाली है ये this is holding integer value, it is mixed integer and float, and it is holding integer also, string also, and this is mixed. Okay, and this is a string value. Okay, so this is a tuple. Now creating a tuple, how to create a tuple? ये अगर आप टपल में बस आपको नाम देना है, एनी नेम यू कैन गिव, जैसे आपको नेमिंग कन्वेंशंस का ध्यान रखना है. उसके बाद आप वैल्यूज को एंटर करेंगे. अगर आप कोई भी वैल्यू को एंटर नहीं करते तो वो जो टपल है दैट इज एम्प्टी हो जाता है वो. ओके, नाउ दिस इज एन एम्प्टी टपल. नाउ इफ यू वांट टू इंसर्ट सम वैल्यू, आप वैल्यूज लिखेंगे, देन कॉमा लिखेंगे, देन वैल्यूज को ऐड करेंगे, देन यहाँ पर पेरेंथेसिस को क्लोज कर देंगे. ओके, तो मैंने अभी आपको बताया कि आप एम्प्टी अगर आपको टपल बनाना तो वो आप ऐसे बना सकते हैं. और एक और तरीका ये है कि आप एक पहले से ही फंक्शन है टपल, जिसको कंस्ट्रक्टर भी बोलते हैं, कंस्ट्रक्टर ऑफ टपल, टपल नाम ही है इसका, इसको भी यूज कर सकते हैं आप. तो अगर आप t इज इक्वल टू टपल और ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज करा, सो इट विल क्रिएट एन एम्प्टी टपल. ओके, नाउ हाउ टू create a single element tuple. Single element tuple कैसे बनाना है? So whenever you will create a single value tuple, then make sure कि आपने जो भी वैल्यू लिखी उसके बाद आप कॉमा लिखेंगे. अगर आप कॉमा नहीं लिखेंगे तो it will consider as a integer. So आपने जैसे t is equal to 5 कॉमा लिखा, then if you will write t, then it will शो लाइक दिस. सेम यहाँ पर भी ऐसे ही है. उसके बाद है क्रिएटिंग टपल्स में ही है ये. लॉन्ग टपल्स कैसे बनाने? सपोज मैंने एक टपल बनाया जिसमें बहुत सारी वैल्यूज आ गई, तो आप ऐसे डालेंगे. नेस्टेड टपल भी आप बना सकते हैं, यानी कि एक के अंदर एक. तो यहाँ पर देखिए मैंने टपल के अंदर एक और टपल बनाया, बट ये कितने एलिमेंट हो गए? एलिमेंट 1 2 3. ये पूरा जो इंसर्टेड नेस्टेड वैल्यू है ये 4th वैल्यू है, एंड ये 5 वैल्यू, यानी कि टोटल इस टपल में कितनी वैल्यूज है? 5 है. अगर इसकी लेंथ पूछेंगे तो लेंथ t1 इज इक्वल टू 5, एंड फर्स्ट में इंडेक्स नंबर जो है 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2. तो 1 में t1 में कौन सी वैल्यू है? 20 है. उसके बाद इफ यू वांट टू एक्सेस 50th वैल्यू नेस्टेड टपल के अंदर की वैल्यू को आपको इंसर्ट, यू वांट टू एक्सेस 50th वैल्यू, सो हाउ यू विल राइट? पहले तो आप लिखेंगे कि इसका जो आउटर जो इंडेक्स नंबर है, जैसे 0 1 2 3 इस, तो आप यहाँ पर 3 लिखेंगे. 3 के अंदर ही 50th की वैल्यू क्या है? 0 1. तो यहाँ पर आप स्क्वायर ब्रैकेट में 3 एंड देन उसके बाद 1 लिखेंगे, देन यू कैन एक्सेस द नेस्टेड टपल्स वैल्यू. ओके, now the next is creating tuple from existing sequence. already कोई sequence है, आपको वहां से tuple की वैल्यू बनानी है. तो suppose I have created a tuple over here, tuple python, जैसे मैं t लिखूंगी तो इंडिविजुअल वैल्यू python, ये एक टपल वैल्यू, ये टपल क्रिएट हो गया है. नाउ ऐसे ही एक आइटम है जो कि लिस्ट है, जिसमें वैल्यू है 20, ये 100 200 300 400. तो अब नाउ व्हाट आई वांट टू डू इज, ये जो आइटम है दैट इज अ लिस्ट, आई वांट टू कन्वर्ट इट इनटू द टपल. सो व्हाट आई विल राइट अ नेम, कोई भी मैं नाम दूंगी, इज इक्वल टू टपल. मैं टपल फंक्शन लगाएंगे और उसके बाद हम लिखेंगे ये लिस्ट का नाम जो कि है आइटम. तो जैसे मैं t2 लिखूंगी तो देन द अबव लिस्ट इज कन्वर्टेड नाउ इनटू द टपल. ओके, ऐसे ही यू कैन टेक द एलिमेंट फ्रॉम द यूजर आल्सो विद द हेल्प ऑफ इनपुट फंक्शन. सो t1 इज इक्वल टू टपल इनपुट एंटर एलिमेंट, यहाँ पर मैसेज आएगा एंटर एलिमेंट ABCDE. जैसे आप t1 लिखेंगे इस तरीके से मैसेज आ जाएगा. नाउ कम टू द नेक्स्ट
टॉपिक दैट इज सिमिलैरिटी विद द स्ट्रिंग, यानी कि कौन कौन सी सिमिलैरिटीज है टपल की स्ट्रिंग के साथ। तो सबसे पहले सिमिलैरिटी है कि उसकी इंडेक्सिंग नंबर इज द सिमिलैरिटी। जिस तरीके से हम इंडिविजुअली स्ट्रिंग की वैल्यूज को एक्सेस करते हैं, उसी तरीके से हम टपल की वैल्यूज को भी एक्सेस कर सकते हैं। जस्ट लाइक स्ट्रिंग, एवरी इंडिविजुअल एलिमेंट ऑफ टपल आर एक्सेस्ड फ्रॉम देयर इंडेक्स पोजीशन विच इज फ्रॉम 0 टू द लेंथ -1। सपोज मेरी लेंथ है 5, तो 0 से लेकर के 4 तक, यानी कि 0 1 2 3 4, एंड बैकवर्ड इंडेक्सिंग भी है इसमें -1 टू द लेंथ। ओके, सपोज ये एक टपल है जिसमें मैंगो, एप्पल, गुआवा, पोमोग्रेनेट, चेरी है, तो 0th इंडेक्स पे मैंगो है, इसी तरीके से 4th इंडेक्स पे चेरी है। अब इसका बैकवर्ड लेंगे तो -1 इंडेक्स पे चेरी है एंड -5 इंडेक्स पे मैंगो है। नाउ कम टू द नेक्स्ट, लेंथ। ओके, जैसे हम लोग स्ट्रिंग की लेंथ को एक्सेस कर सकते हैं, लिस्ट की लेंथ को एक्सेस कर सकते हैं, वैसे ही लेन मेथड से आप टपल की एलिमेंट्स को की भी एक्सेस कर यू कैन फाइंड आउट हाउ मेनी एलिमेंट आर देयर इन अ टपल। उसके बाद इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग भी सेम वैसी ही होती है जैसे लिस्ट और स्ट्रिंग में होती थी। तो अगर मैं टी और अंदर में उसका नंबर लिखती हूँ तो इट विल रिटर्न द इंडेक्स नंबर, और उसका इंडेक्स नंबर बताएगा वो। ओके, जो कि 0 से स्टार्ट होता है। ओके, उसके बाद मेंबरशिप ऑपरेटर भी एक सिमिलैरिटी है टपल और लिस्ट और स्ट्रिंग में, जिसमें इन एंड नॉट इन है, जो कि वैल्यूज को ट्रू और फॉल्स में देगा। अगर कोई एलिमेंट उसमें है तो ट्रू होगा, अगर कोई नहीं है तो फॉल्स होगा। कॉनकैटिनेशन, रेप्लिकेशन। कॉनकैटिनेशन मतलब आप प्लस का यूज करेंगे, रेप्लिकेशन मतलब आप मल्टीप्लिकेशन का यूज करेंगे। दो टपल को अगर आपको प्लस करना है तो आप कॉनकैटिनेशन यूज करेंगे। अगर किसी टपल की वैल्यू को आपको रिपीट करवानी है बार बार, तो आप उसके बाद आप रेप्लिकेशन लिखेंगे। नाउ डिफरेंस फ्रॉम लिस्ट, यानी कि डिफरेंस क्या है इसमें और लिस्ट में, टपल में और लिस्ट में डिफरेंस ये है कि जो टपल होते हैं दे आर इम्यूटेबल। इम्यूटेबल का मतलब है जो भी इसमें एलिमेंट में जो वैल्यूज होती हैं यू कैन नॉट चेंज देम। ओके, लिस्ट में तो यू कैन चेंज इट। द टपल आर सिमिलर टू द लिस्ट इन मेनी वेज, बट येट देयर इज वन मेजर डिफरेंस, दैट इज लिस्ट आर म्यूटेबल। जैसे कि फॉर एग्जांपल देखिए, एल की वैल्यू ये है जो कि एक लिस्ट है, और टी हमने एक टपल बनाया है। उसके बाद अगर हम लिस्ट में वैल्यूज को चेंज करते हैं तो दैट कम्स इन वैलिड, क्योंकि हम लिस्ट की वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। बट अगर हम इसी टपल का करें तो टपल का नहीं होगा, एरर आ जाएगा। उसके बाद इफ वी वांट टू एक्सेस इंडिविजुअल एलिमेंट ऑफ एन टपल, दैट इज कॉल्ड ट्रैवर्सिंग। ओके, तो ट्रैवर्सिंग वी कैन डू इट विद द हेल्प ऑफ फॉर लूप। फॉर लूप पे आप लगाएंगे सपोज फॉर क्यू इन क्वालिफिकेशंस, ये हमारी एक टपल है क्वालिफिकेशन, एंड प्रिंट क्यू। जैसे ही आप क्यू लिखेंगे तो इंडिविजुअल वैल्यूज जो है ये प्रिंट हो जाएगी। और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, लेंथ मेथड से भी लिख सकते हैं कि फॉर आई इन रेंज लेंथ क्वालिफिकेशन, यहाँ पर इसकी लेंथ आ जाएगी कितनी है 1 2 3 4 5 6 7 टाइम इसकी लेंथ आएगी। उसके बाद प्रिंट इंडेक्स और क्वालिफिकेशन की जो वैल्यू है वो प्रिंट हो जाएगी। ओके, उसके बाद टपल ऑपरेशंस, कौन कौन से ऑपरेशंस हम लोग टपल में यूज कर सकते हैं। जॉइनिंग ऑपरेशन जिसे कॉनकैटिनेशन भी बोलते हैं, वो हम यूज कर सकते हैं। इसका सिंबल है प्लस, तो यहाँ पर प्लस करके आपने दो टपल्स बनाए, उनकी वैल्यू को आप प्लस कर सकते हैं यहाँ पर। ओके, नोट, यू कैन नॉट ऐड द टपल विद ओनली अनदर टपल एंड नॉट ओनली विद int complex number and string। इस तरीके से आप t1 + 20 नहीं लिख सकते हैं। अगर आप ऐसे लिखेंगे तो एरर आ जाएगा, बिकॉज जो यहाँ पर सिंगल वैल्यू होती है वो कंसीडर करी जाती है एज ए नंबर, नॉट एज अ टपल। तो अब आप किसी टपल को किसी डायरेक्टली एक नंबर से नहीं ऐड कर सकते, तो एरर विल कम। ओके, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू राइट अ सिंगल वैल्यू विथ कॉमा। सपोज हियर इज अ टपल, वी हैव एडेड दिस टपल वैल्यू विद 50, तो 50 को हमने लिखा बट हमने यहाँ पर कॉमा भी लगाया बिकॉज इट इज अ सिंगल वैल्यू, देन इट विल ओनली कंसिडर एज अ टपल। देन द नाउ हमारी जो वैल्यू है वो आंसर आ गया 10 20 30 एंड 50 इज एडेड। ओके, उसके बाद रेप्लिकेटिंग टपल। रेप्लिकेटिंग का मतलब है आपको रिपीट कराना है ओके वैल्यूज को, तो दैट यू कैन डू विद द हेल्प ऑफ रेप्लिकेशन ऑपरेटर, दैट इज मल्टीप्लाई। देन डू इट को आई वांट टू राइट इट बाय 3 टाइम्स, तो डू इट 3 टाइम, t1 into 3 3 आ गया। उसके बाद स्लाइसिंग, स्लाइसिंग भी सेम वैसे ही जैसे हमने स्ट्रिंग और लिस्ट में करा था। सपोज दिस इज my tuple
ओके एंड इसमें जो है ये वैल्यूज हैं. नाउ इफ आई राइट D2, एक मैंने न्यू टपल बनाया जिसमें मैंने डेटा डाल दिया है किसका, डेटा टपल का 4 से लेकर के -4 तक. तो फोर्थ मतलब फिफ्थ नंबर यानी कि 0 1 2 3 4, 7 से लेकर के -4, 1 2 3 4, -4 ये है बट इससे पहले की वैल्यू यानी 7 और 9. तो देखिए इसका जो आउटपुट है वो ये आ रखा है 7,9. अगर प्रिंट D2 कराते हैं तो 7,9 आएगा. ऐसे ही प्रिंट डेटा यानी कि इसकी वैल्यू 1 से लेकर के 6 तक प्रिंट करानी. 1 मतलब कि 0th 1 यानी 20, उसके बाद फिफ्थ यानी 6 मतलब फिफ्थ वैल्यू. तो 1 2 3 4 5 9 वैल्यू यहाँ पर आगे देखिए 20 से लेकर के 9 तक. उसके बाद 4 से स्टार्ट करना है -2 तक करना है. तो फोर्थ वैल्यू मतलब फिफ्थ एलिमेंट दैट इज 7 एंड -2 इज दिस. इससे पहले की वैल्यू 51, तो 7 से लेकर के 51 प्रिंट हो जाएगा. सेम स्लाइसिंग हम लोग करेंगे जैसे हम लोगों ने लिस्ट और स्ट्रिंग में करा था कि स्टार्ट एंड द एंड. ओके, उसके बाद ये और कुछ एग्जाम्पल्स हैं टपल के स्लाइसिंग के कि आपने जैसे जो भी वैल्यू 2 से लेकर के 5 के बीच में आ रही है उसको आप 3 बार मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो देखिए ये जो वैल्यू है ये 3 टाइम मल्टीप्लाई हो गई है. 1528 1528 1528. जो भी स्लाइसिंग की वैल्यू है उसमें आप प्लस करना चाहते हैं 500,000 को, तो स्लाइसिंग की वैल्यू में ये 500,000 जो है वो प्लस हो गया है. कंपेयरिंग टपल, टपल को आप कैसे कंपेयर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कंपैरिजन ऑपरेटर्स जो कि है less than, greater than and less than, greater than, equal to and equal to not equal to. तो A एक टपल है, B भी एक टपल है, C is also a tuple. is A equal to B? क्या A की वैल्यू B के बराबर है? yes 10 20 10 20 ट्रू आ गया. A is equal to C? no. ऊपर 10 20 है, नीचे 20 और 10 है तो फॉल्स आ गया. यहाँ पर even though the values are in float, still the values is 20 10. So अगर D is equal to 20 10 तो C is equal to D, yes it will true. And A is less than C, yes A is less than C because A की फर्स्ट वैल्यू 10 है और इसकी C की वैल्यू फर्स्ट वैल्यू 20 है तो ये लेस देन ट्रू आ गया इसका आंसर. नाउ नेक्स्ट इज अनपैकिंग. पैकिंग एंड अनपैकिंग. जब आप टपल बनाते हैं फ्रॉम द सेट ऑफ वैल्यूज दैट इज कॉल्ड पैकिंग. और जब आप इसका रिवर्स करते हैं यानी कि इंडिविजुअल वैल्यू बनाते हैं टपल एलिमेंट से तो दैट इज कॉल्ड अनपैकिंग. अनपैकिंग कैसे होती है? अनपैकिंग का सिंटेक्स है आप वेरिएबल्स के नाम लिखेंगे इज इक्वल टू एंड देन टपल ऑब्जेक्ट का नाम लिखेंगे. सपोज आपने एक टपल बनाया T1 जिसमें आपने वैल्यूज डाल दी है. नाउ इंडिविजुअली आपने क्योंकि ये चार इसमें एलिमेंट है 1 2 3 4 तो आप यहाँ चार वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे ABCD एंड देन इज इक्वल टू जो टपल है उसका नाम लिखेंगे. तो अब क्या होगा, इंडिविजुअल वैल्यू एलिमेंट जो टपल की है वो इसमें सेव हो जाएगी. जो 0th पोजीशन पर है वो A में सेव हो जाएगी. ऐसे ही फर्स्ट पोजीशन जो है वो B में, ऐसे कैरी ऑन करके आपका इंडेक्स नंबर पोजीशन इसमें सेव हो जाएगा. तो अगर आप A को एक्सेस करते हैं तो 100 आएगा, आप C को एक्सेस करते हैं तो 300 आएगा. ओके, देन नेक्स्ट इज डिलीटिंग टपल. इट इज वेरी इजी. हम कैसे डिलीट कर सकते हैं टपल को? जैसे एक मैंने टपल बनाया 10 20 30 एंड देन प्रिंट T1 करा, ये आ गया. अगर मैं डिलीट T1 करती हूँ तो अब मेरा जो वैल्यू है वो डिलीट हो गई है. अब मैं यहाँ पर प्रिंट T1 करूँगी क्योंकि T1 के अंदर कुछ डिफाइन ही नहीं है तो यहाँ पर एरर आ जाएगा. ओके, सो विद द हेल्प ऑफ del फंक्शन आई कैन डिलीट द एलिमेंट ऑफ द टपल और टपल्स को. len सम टपल फंक्शन एंड मेथड len जो है वो लेंथ के लिए यूज करा जाता है. कितनी लेंथ है उसकी, कितनी वैल्यूज है 1 2 3 4 तो आंसर यहाँ पर आ गया 4. जो हम लेन लिखेंगे और उसके बाद हम यहाँ पर अपने टपल का नाम लिखेंगे तो आंसर आ गया 4. मैक्स जो है वो मैक्सिमम वैल्यू को रिटर्न करेगा. जैसे इसमें से मैक्सिमम वैल्यू, सबसे ज़्यादा मैक्सिमम वैल्यू है 1500 तो मैक्स 1500 आ जाएगा. ऐसे ही मिन जो है वो मिनिमम वैल्यू को रिटर्न करता है. इसमें मिनिमम वैल्यू है 700 तो जैसे आप मिन सैलरी लिखेंगे तो 700 आ जाएगा. इसी तरीके से इंडेक्स जो है फंक्शन ये रिटर्न करता है जो भी आपके एलिमेंट है उसका इंडेक्स नंबर जो कि स्टार्ट होता है 0 से. तो यहाँ पर 800 लिखा हुआ है सैलरी डॉट इंडेक्स 800 देखिए यहाँ पर है 0 1 2 तो इसका आंसर आ गया 2. अगर कोई ऐसी वैल्यू आती है जो कि आपकी इंडेक्स
टपल में है ही नहीं, सपोज 5000 मैंने यहाँ लिखा, 5000 यहाँ है ही नहीं, तो यहाँ पर एरर आ जाएगा। ओके, उसके बाद है काउंट। काउंट क्या करता है? ये काउंट करता है कि कोई भी एलिमेंट कितनी टाइम आया है। सपोज यहाँ पर मैंने लिखा है अपने टपल का नाम वैल और काउंट फंक्शन n20, यानी 20 1 2 3 3 बार आया तो यहाँ 3 रिटर्न हो गया। यहाँ मैंने लिखा काउंट 80 80 एक ही बार आया यहाँ, तो 1 आ गया। अगर ऐसी वैल्यू जो कि है ही नहीं और उसको काउंट करा रहे हैं तो 0 आ जाएगा। उसके बाद टपल, जो मैंने अभी आपको बताया था कि एक कंस्ट्रक्टर है जो कि यूज करा जाता है टपल्स को फ्रॉम द डिफरेंट टाइप ऑफ वैल्यूज। तो एम्प्टी अगर आपने बनाना है टपल, तो आप टपल का कुछ भी नाम देंगे, यहाँ तो टप लिखा हुआ है, आप टी भी दे सकते हैं, इज इक्वल टू टपल लिखेंगे तो एक एम्प्टी टपल बन जाएगा। एंड नाउ आपको स्ट्रिंग से बनाना है। सपोज आपने ये स्ट्रिंग लिखी हुई है तो आप लिखेंगे टपल का नाम, फिर आप लिखेंगे टपल और यहाँ स्ट्रिंग लिखेंगे, तो ये इट विल कन्वर्टेड इनटू अ टपल। ओके, अब आपको लिस्ट से टपल बनाना है तो आप लिखेंगे टपल, ब्रैकेट ओपन करेंगे, पेरेंथेसिस ब्रैकेट ओपन करेंगे, देन आपकी जो लिस्ट है उसका साइन होता है स्क्वायर ब्रैकेट, वो लिखेंगे, तो नाउ इट विल कन्वर्टेड इनटू जो लिस्ट है वो कन्वर्ट हो गई है टपल में। अब अगर आपको डिक्शनरी से बनाना है, डिक्शनरी अभी मैंने आपको समझाया नहीं है बट फिर भी यहाँ पर देख लेते हैं। टपल आप लिखेंगे, डिक्शनरी के लिखने का सिंटेक्स इस तरीके से होता है, उसकी कीज होती है और ये उसकी वैल्यूज हैं, 1 2 आर कीज। तो जैसे ही इसको आप टपल में कन्वर्ट करेंगे तो आप कीज को एक्सेस कर सकेंगे। तो अब जैसे आप टप लिखा तो आप इसमें 1 और 2 को लिख सकते हैं। ठीक है, समझ में आया? उसके बाद यहाँ पर एक नोट है, इन अ टपल वी कैन पास ओनली अ सीक्वेंस, यानी कि सीक्वेंस आप टपल वैल्यू में डाल सकते हैं। जैसे कि स्ट्रिंग हो गया, लिस्ट हो गया, डिक्शनरी, एक सिंगल वैल्यू नहीं डाल सकते क्योंकि एक स्ट्रिंगर वैल्यू होती है, वो कंसीडर करी जाती है एज ए इंटीजर। अगर आपको डालना ही है तो 10 कॉमा करके आप डालेंगे तो वो फिर कन्वर्ट हो जाएगा टपल में। उसके बाद यूजिंग टपल अनपैकिंग, ये मैंने अभी आपको समझा दिया। वैल इज इक्वल टू इतना, ए बी सी इज इक्वल टू वैल। अगर आप बी को एक्सेस करेंगे तो बी की वैल्यू हो जाएगी ए बी सी, तो यहाँ पर b इज इक्वल टू 30, वैल इज इक्वल टू ए बी सी, वैल की वैल्यू 10 30 एंड 30, क्योंकि आपने यहाँ पर b की वैल्यू को चेंज कर दिया है, 30 में कन्वर्ट कर दिया है। तो यहाँ पर पहले 10 20 30 थी, अब 10 30 30 हो गई है। ओके, यूजिंग द कंस्ट्रक्टर फंक्शन ऑफ लिस्ट एंड टपल, दैट इज लिस्ट एंड टपल। तो अगर आपने कोई भी वैल्यू को चेंज करना है, सपोज आपने एक टपल बनाया फूड नाम का, उसमें आपने ये आइटम डाल दिए, अब आप इस टपल को, एक और टपल आप बना रहे हैं, ठीक है, जिसमें आप लिस्ट, इस टपल को आप लिस्ट में कन्वर्ट कर रहे हैं, ऊपर वाली जो टपल है। तो आपने लिस्ट लिखा और ये फूड की जितनी वैल्यू थी उसको इसमें डाल दिया लिस्ट में, अब ये लिस्ट बन चुका है। अब लिस्ट का आप सेकेंड जो है उसमें आप ऐड करना चाहते हैं बिरयानी, यानी कि 0 1 सेकेंड यहाँ पर ऐड हो जाएगा बिरयानी, तो बिरयानी ऐड हो जाएगी। एंड देन फिर उसके बाद आपने दोबारा उसको टपल में कन्वर्ट कर दिया है, तो आप लिखेंगे फूड इज इक्वल टू टपल, और माई फूड जो आपने लिस्ट में कन्वर्ट करा था वो अब माई फूड वैल्यू दोबारा टपल में कन्वर्ट होगी। यानी कि आपने पहले एक टपल बनाया, आप उसमें कोई वैल्यू को ऐड करना चाहते हो तो आपने फिर उसको लिस्ट बनाया, लिस्ट से फिर वैल्यू को चेंज करा, फिर लिस्ट से टपल में कन्वर्ट कर दिया है। ओके, सो स्टूडेंट्स, दिस इज इट। अगर कोई प्रॉब्लम होगी प्लीज लेट मी नो। थैंक यू सो मच।